नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी का नाम है आखिरी बेंच के साथी। दिल को छूने वाली कहानी है, इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। स्कूल की घंटी बजते ही शोरगुल से भरी 10वीं की क्लास का नज़ारा देखने लायक था। बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कुछ होमवर्क पूरा करने में लगे थे तो कुछ टीचर की नज़र से बचकर फुसफुसा रहे थे। लेकिन हमेशा की तरह क्लास के आखिरी बेंच पर बैठे थे राहुल और समीर। ये दोनों ऐसे दोस्त थे जिन्हें टीचर शरारती जोड़ी कहकर बुलाते थे। राहुल ज़्यादा बातूनी था और समीर थोड़ा शांत लेकिन चालाक दिमाग वाला। जब भी टीचर सवाल पूछते, क्लास के टॉपर हाथ उठाते, लेकिन मजाक करने के लिए राहुल कोई अजीब सा जवाब दे देता और पूरी क्लास हंस पड़ती। समीर उसकी हरकतों पर कभी गुस्सा नहीं करता बल्कि साथ देता। राहुल कहता, यार तू मेरे बिना अधूरा है और मैं तेरे बिना। हम दोनों हैं तो आखिरी बेंच पर, फिर भी टॉपर वाली ही लगती है। दोनों की दोस्ती गहरी थी, जैसे दो शरीर एक जान। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद दोनों ने अलग अलग स्ट्रीम चुन ली। राहुल को इंजीनियर बनना था और समीर को बिजनेस में कैरियर बनाना था। स्कूल ख़त्म होते होते दोनों ही अलग अलग शहरों में पढ़ाई करने के लिए चले गए। शुरू में फ़ोन कॉल और चिट्ठियों के जरिए बातें होती रही, लेकिन वक्त के साथ व्यस्तता बढ़ी और बातें कम होने लगी। राहुल को कई बार लगता, क्या हमारी दोस्ती अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है? लेकिन वह मन को समझाता, सच्ची दोस्ती कभी नहीं टूटती, बस वक्त के साथ थम जाती है। राहुल ने इंजीनियरिंग में टॉप किया और एक बड़ी कंपनी में जॉब की तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ समीर ने MBA किया और बिजनेस मैनेजमेंट में अपनी पकड़ मजबूत की। राहुल को नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। परिवार के हालात ठीक नहीं थे। पिताजी की नौकरी चली गई थी और माँ बीमार रहती थी। उसने सोचा, ये इंटरव्यू मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। इंटरव्यू का दिन आ पहुँचा। राहुल टाई और सूट पहनकर कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। कहानी अगर अभी तक आप सुन रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वापस लौटते हैं कहानी में, क्या होगा। सामने इंटरव्यू पैनल में बैठा था समीर। राहुल की धड़कनें तेज हो गई। सालों बाद दोस्त को इस तरह सामने देखना एक झटका था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, लेकिन नियमों की वजह से तुरंत कुछ कहा नहीं। इंटरव्यू के बाद समीर ने राहुल से कहा, चल अब ऑफिस के बाहर असली इंटरव्यू होगा दोस्ती का। राहुल को लगा कि समीर अब बदल चुका होगा, शायद बड़े अफसर बनकर वह उसे भूल गया होगा। लेकिन अगले ही पल समीर ने कहा, याद है आखिरी बेंच, तू कहता था ना कि हम दोनों साथ रहेंगे। देख, आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और तू देने आया है, पर अब से हम साथ काम करेंगे बराबरी में। राहुल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, यार तू सच में नहीं बदला। मैं सोच रहा था कि तू मुझे पहचान भी पाएगा या नहीं। समीर ने उसका हाथ थाम लिया। दोस्ती का मतलब ही है पहचान जिंदगी भर बनी रहे। तू मेरे बिना अधूरा था और मैं तेरे बिना। समीर ने राहुल को सिर्फ दोस्ती ही नहीं दी बल्कि उसे अपनी कंपनी में पार्टनर भी बना लिया। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाया। सालों बाद जब उनकी कंपनी का नाम देश भर में मशहूर हुआ तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? राहुल और समीर ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, सच्ची दोस्ती। आखिरी बेंच से लेकर इस ऑफिस तक हमारी दोस्ती ने हमें कभी हारने नहीं दिया। राहुल और समीर की दोस्ती इस बात का सबूत बन गई कि दोस्ती अगर सच्ची हो तो दूरी, वक्त और हालात उसे कभी तोड़ नहीं सकते। वे आखिरी बेंच पर भले ही शरारती माने जाते थे, लेकिन ज़िंदगी की क्लास में वे सबसे बड़े टॉपर निकले।
कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहानी को पूरा सुनने के लिए। मिलते हैं किसी और कहानी में।